हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आज से हम एसएससी सीजीएल के बेटा जो सीजीएल का आपका एग्जाम होता है, सीजीएल टायर वन 2025 के जो लाइव मॉक टेस्ट हैं उनका हम यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, केवल और केवल मैथ का। और मैथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर बनाओगे बेटा, उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, यानी सबसे जो अच्छा अप्रोच एग्जाम के लिए होगा जिसमें आपको कम से कम समय लगेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ पेपर का सॉल्यूशन, तो बेटा उसके जो सभी क्वेश्चंस को आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी सभी की पीडीएफ मैंने बना दी है। तो आपको जो पीडीएफ है 24 आवर्स यानी वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। बेटा पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है मैथ्स बाई आदिल सर। अब ये जो आपको दिया है बेटा, ये टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक या तो आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर आप क्या करें कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल का बेटा, जो दूसरा हमारा टीचिंग ऐप है आदिल मैथ, इसका तो आप यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है इसको भी इंस्टॉल कर लें। यानी जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैथ पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर जो पेड कोर्सेज है हमारा वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो इसलिए आप इसको भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को, ऐप को भी इंस्टॉल आपको कर लेना है। तो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा आज की क्लास का हमारा पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और यहां पर देखिए तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बता के चलूंगा जिससे आपको कम से कम समय लगेगा, टाइम, क्योंकि मुझे आपका टाइम ही बचाना है और मेन यही होता है बेटा पेपर में। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्रमशः 6, 9 और 5 शेष प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से 16, 14 और 9 से विभाजित किया जाता है तो हमें क्रमशः ए, बी और सी शेष प्राप्त होते हैं। तो ए माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। तो आपको ज्ञात करना बेटा ए माइनस बी प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है सक्सेसिव मेथड पर, यानी जब आपको शेष क्रमागत दिया जाए, या इसको उत्तरोत्तर विभाजन भी बोला जाता है। तो यहां पर आप क्या करोगे कि बेटा इसको आप बना लें। सबसे पहले इसका जो पैटर्न होता है कि आप इस तरह से इसको बना लेंगे, और यहां पर आपने क्या कर लिया, 3 बॉक्स आप यहां पर बना लीजिए। आपको क्या करना है बेटा, यहां पर 3 बॉक्स आप यहां पर बना लेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पर जो हम सबसे पहला नंबर था डिवाइड करने में बेटा, 9 आपको दिया था 9, उसके बाद आपको दिया 9 के बाद 14, और फिर आपको दिया गया 16, ये आपको दिया है। और अगर हम शेष की बात करें तो जो इनके क्रम में शेष हैं, जो पहले स्थान पर उसे पहले पे लिख लें आप, जैसे आपको दिया 6, 9 और यहां पर दिया गया 5। अब यहां पर बेटा अंतिम भाजक आपको, अंतिम भागफल आपको लेना होता है चाहे। अब यहां पर आपको क्या करना है कि संख्या पता करनी है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको अगर छोटे से छोटी संख्या लेकर आनी है तो बेटा यहां पर भागफल आप क्या मान लें, 0 मान लें। वैसे जो और तरीके होते हैं ना उसमें वो 1 मान के चलते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं, 0। कैसे, आपने 16 की गुणा बेटा 0 में की तो 0, 0 5 में जोड़ दिया तो बेटा कितना आएगा, 5 ही आएगा, यानी जो भी आएगा यहां पर लिखें। अब आपने 14 की गुणा 5 में कर ली बेटा, 14 पंजे 70, और तुमने 70 में अगर 9 ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। अब तुमने बेटा इसकी गुणा की, 9 की गुणा 79 में कर दी। किसकी बेटा, 9 की गुणा 79 में करेंगे तो ये बनेगा 9 अट्ठे 72। अगर ये 80 होता तो 720, और 720 में से 9 घटाएंगे तो 711। बेटा 711 में अगर आपने 6 और जोड़ दिया तो ये आएगा 717। तो यहां पर जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा बेटा, 717। अब इसी नंबर को बेटा 717 को आप क्रमिक रूप से विभाजित करिए। बेटा यहां पर हमें क्या करना है, इसको क्रमिक रूप से विभाजित। अब क्रमिक रूप से अगर आप इसको विभाजित करते हैं तो पहले आप इसको डिवाइड करें 16 से। अब आप ये देखो कि सर ये बनेगा 16 चौका 64। अब यहां पर बचेंगे 7 और ये 77 बन जाएगा। फिर से ये बनेगा बेटा 16 चौका 64। अब 77 में से 64 अगर आपने घटाया होता तो शेष बचेगा 13, यानी जिससे भाग देंगे इसका से सामने लिखें। अब हमने इसको किससे भाग दिया, 14 से। 14 से भाग देंगे बेटा, 14 × 42 भागफल यहां लिखे, और शेष कितना, 2। अब इसको हम किससे भाग देंगे, 9 से। अब ये बताइए 3 तो भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, शेष आपका 3 आएगा। अब ये जो आपको दिया है बेटा, ये ए का मान है,
ये आपको दिया गया बी, और यहां पर ये आपको दिया गया सी का मान, और हमसे पूछा है a माइनस बी प्लस सी। तो यहां पर कर दोगे आप सर 13 माइनस 2 प्लस 3 कर दें, तो 13 3 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 यानी 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये काम आपको करना था, तो इस तरह से आप करेंगे। बाकी दूसरा तरीका अगर आप लगाएंगे तो उसमें यहां पर हम एक मान लेंगे तो संख्या बड़ी आ जाएगी, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हम क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिएगा बेटा दूसरे क्वेश्चन पर आए। अब जरा दूसरे को आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया पिरामिड। अब जो पिरामिड आपको दिया जाता है, ये भी बेटा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आपको दिया है पिरामिड का आयतन ज्ञात करें जो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर आधारित है और पिरामिड का पार्श्व किनारा 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो समझें बेटा, जो यहां पर ये पिरामिड होता है, पिरामिड का जो आयतन होता है पिरामिड, अगर मैं यहां पर पिरामिड की बात करूं तो पिरामिड का आयतन, पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है ये होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेटा ये होता है। अब ये फॉर्मूला जो आपको याद है, ये क्या होगा कि 1/3 यहां पर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार आप देखें बेस क्या है, यानी जिस जो पिरामिड है उसका जो आधार है वो क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए बेटा, एक कमरा है, आप फर्श पे बैठे हैं, आपके जस्ट ऊपर क्या है, यहां पर एक फैन लगा हुआ है। तो अगर आप चारों कोनों से अगर आप फैन का सेंटर निकालें तो बिल्कुल बीच में निकल के आएगा। या जैसे आपने बेटा तराजू देखा होगा, तराजू में जो होता है वो डोरियों से बंधा हुआ एक जगह तीनों इसके मिल जाते हैं, तो वो किनारे होते हैं, हम जिसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा वर्गाकार बोला है, तो यहां पर जो बेस आप लेकर चलोगे वो आप इक्वल लोगे, वर्ग लेंगे। जैसे आप कहेंगे सर ये भी 8 था, ये भी भुजा हमारी 8 होगी बेटा, ये भी 8 सॉरी 8 नहीं 18, ये भी 18, ये भी और ये भी। अब यहां पर इसके जस्ट ऊपर आपने इनको मिला दिया। जब आप बेटा इनको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये आकृति आपको दिखेगी। और यहां से जस्ट आप ये देखें तो ये सेंटर इसका, यानी ये इसकी हाइट होती है। अब हाइट आप जरा इसको ध्यान से इस तरह से देखें। आपने क्या किया, आपने ये देखा सर हाइट ये हो गई, और बेटा ये यहां से यहां तक की दूरी कोने से। अब आप देखोगे, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है, सोचना है कि जब आप बैठे हैं तो बेटा ये जो दूरी है आपको जो फिलहाल में यूं दिख रही है ना, फर्श पे बिल्कुल यूं जाएगी, सीधी होगी कि नहीं, यानी इस तरह से दिखेगी। और ये इसका किनारा होगा, चाहे तो आप इसको ले या बेटा इसको ले ले। और ये वाला जो एंगल हमारा होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। अब ये चीज आपको सोचनी पड़ेंगी। अब आप क्या करेंगे यहां पर, तो सर ये 18 था और ये जो किनारा हमें दिया है ना ये 21 दिया है बेटा, कितना 21। तो ये बताओ कि आपको ये पता नहीं है कि सर अगर हमें कोई वर्ग दिया जाए, इसकी प्रत्येक भुजा 18 है, तो इसका जो ये विकर्ण होगा डायगोनल, ये 18√2 होगा। तो बेटा ये 18√2 होगा, लेकिन ये दो भागों में बढ़ जाएगा यहां पर, तो ये कितना होगा 9√2 होगा। तो आपने कर दिया सर, ये आ गया 9√2, ये आ गया बेटा 21, और ये आपको हाइट पता करनी है। आपको क्या निकालना है यहां पर, ऊंचाई। तो कैसे निकालें, तो h बराबर बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बना आपका, तो ये बनेगा h बराबर 21 यानी 441 माइनस बेटा 9 का वर्ग 81 दूनी 162 162, तो बराबर बेटा ये आया 11 में से 2 गया तो 9, और 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अभी इसको भी अगर आप देखें तो ये बनेगा 9 गुणा 9 3 27 1, बेटा 9 में से आपने 3 बाहर लिया, रूट में 31 आ गया, रूट में कितना आ गया 31 आ गया। तो ये हमारी हाइट निकल कर आ गई। लेकिन हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया एरिया, सॉरी एरिया नहीं, हमसे पिरामिड का आयतन पूछा। तो आयतन जब आप निकालेंगे तो आप कर देंगे सर 1/3 आधार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 18 गुणा 18। हाइट आप देखेंगे बेटा 3√31, 3 से 3 कटेगा, 18 का वर्ग क्या होता है बच्चों 324, और बेटा रूट में 31 आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये काम आपको करना था। अब ये यहां पर टाइम केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूं, आपने पहले इनको नहीं पढ़ा। बेटा अगर आपने इनको पहले से पढ़ा होता तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, भाई इतना समझिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से बेटा इसका आंसर देखो, कोशिश आपको भी करनी है, ठीक है, साथ में
आप लोग भी किया करें क्वेश्चन को। अब आते हैं जो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें दिया एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, दो समांतर रेखाएं इस वृत्त को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती हैं, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करिए। पहले समझिए, देखो इसका आंसर 21 आएगा, लेकिन पहले समझिए कैसे। बेटा ये एक सर्कल है, एक वृत्त आपको दिया गया, ये इस पे हमने दो हमने स्पर्श रेखाएं ली। अब हम क्या करेंगे, दो स्पर्श रेखा यानी सर्कल को टच करती हुई, एक तो ये होगी बेटा समांतर है, याद रखना समांतर वो होती हैं जिनके बीच में डिफरेंस भी इक्वल होता है। अब समांतर रेखा मान लीजिए ये ए पॉइंट था, ये बी था। अब आपने देखा सर ये ओ है केंद्र इसका, यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी 10.5, तो बेटा ये भी कितनी होगी, ये भी 10.5 होगी। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है पूरी कितनी 21 आएगी, क्योंकि आप यहां पर 10.5 गुणा 2 कर देंगे। तो बस ये काम आपको करना था। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आखिर होगा कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये क्लियर ना दिखे, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें आपको हर एक संख्या बिल्कुल बेटा क्लियरली विजिबल दिखेगी। अब ये है कि क्यू द्वारा बेचे गए फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कुल संख्या और आर द्वारा बेची गई समान वस्तुओं की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, पहले समझेंगे। इसने कहा बेटा क्यू, एक तो क्यू नाम का व्यक्ति और दूसरा इसने बोला है आर, क्यू और आर। अब आप ये देखो कि आखिर ये बेच क्या रहा है, तो आपने देखा सर ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। बेटा क्या बेच रहे हैं, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। ये क्या बेच रहे हैं दोनों, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये बेच रहे हैं। अब आपको ये देखना है बेटा इनकी जो संख्या है, अगर आप देखें क्यू और आर, तो क्यू आप देखें शॉपकीपर में आप देखेंगे तो बेटा लास्ट में दे रखे हैं दोनों। फ्रिज अगर आप देखें तो 284 284 आपको दिए गए क्यू के, और वॉशिंग मशीन आपको दी गई 458। बेटा कितनी 284 और प्लस बेटा आपको दिया गया 458। अब आप जरा आर को देखिए, बेटा आर जो आपको दिया गया 226 और 548, कितना 226 और 548। अब एक तो ये कि क्वेश्चन आपका हो गया, बस इतना करना है। दूसरा ये कि नहीं कि सर हमें थोड़ा कुछ और भी, जैसे इकाई अंक आप देखें तो 8 4 12 यानी 2, 8 बचे 14 यानी 4। अब इकाई अंक यहां पर क्या क्या हो सकते हैं, देखो अगर ये बड़ा होगा तो 4 में से 2 घटाओगे तो बेटा 2 इकाई अंक हो सकता है। आपने देखा सर 2 हमें ऑप्शन में दिया है, दिया है। और क्या हो सकता है बेटा 12, अगर ये बड़ा होगा तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो 8 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर हमारा 32 आएगा। लेकिन इसको भी छोड़िए, आप सीधा कर लेना, 8 4 12 होगा, 8 5 13 और 1 14, 4 और 2 6 और 1 7, ये बन जाएगा बेटा। इनको जोड़ेंगे तो 8 14, 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 2 7। जब आप इनमें डिफरेंस करेंगे तब भी कितना आ गया भाई 32 आ गया। तो यहां पर तो आप इसको कर चुके हैं। अब संख्या आपके सामने अगर और अच्छे से दिखती तो आप और बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। अच्छा बस ये कि बेटा कोशिश में ये करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 इफ x प्लस 1 बाई एक्स, यानी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, आपको दिया है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3। तो आपको ज्ञात करना है कि यहां पर x की पावर 6 क्या होगा। देखो अगर आप लोग बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेसिक सा ये एक फॉर्मूला टाइप या शॉर्ट ट्रिक टाइप हम आपको समझाते हैं कि आप सीधे इसको याद रखिए कि अगर आपको ये दिया है तो बेटा ये किसके बराबर होता, -1 के बराबर होता। अगर यहां पर प्लस है तो ये माइनस में होगा, यहां पर माइनस है तो ये प्लस में होगा। कैसे वो समझिए। आपने क्या किया कि सर पहले हम इसका क्यूब कर लिए। बेटा जब आप क्यूब करोगे तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 जो कि बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा √3 की पावर 3 और -3 गुणा √3 होगा कि नहीं। अब आपने देखा सर √3 गुणा √3 तो 3√3 और -3√3, तो आप कहेंगे सर जी ये तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 0 के बराबर है या ना बेटा, है या नहीं। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब आपने इसकी गुणा इसमें कर दी तो ये बना x की पावर 6 प्लस 1, और बेटा इसको इधर ले गए तो ये 0, तो x की पावर 6 बराबर कितना -1 आ जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में कभी भी ये गलती मत करना है कि आप इसे वहां पर हल करने बैठ जाओ। तो बेटा बस इतना सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट को समझेंगे, बाकी सब तो आप सीख ही जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देंगे ध्यान से, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आखिर उन्हें आप कैसे बनाएंगे। आपको दिया है एक बेईमान दुकानदार 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है, और वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहां पर सबसे पहले आप इसको अगर रेशो मेथड लगाएं बेटा, सबसे बेस्ट है कि आप क्या कर लें सर, सीपी, बेटा यहां पर क्या लिख लें, एसपी, यानी सीपी आपका कॉस्ट प्राइस होगा, एसपी सेलिंग प्राइस होगा, ये खरीदा मूल्य और ये बेचने वाला मूल्य। अब आपने ये देखा कि सर ये खरीद रहा है 10 रुपए पर केजी और ये बेच रहा है 22 रुपए पर केजी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही दिया है। अब एक बात और याद रखनी है बेटा, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, जो बेईमान दुकानदार होता है, उसमें ये बात याद रखना कि जितना सामान ग्राहक को दिया जाता है बेटा वही आपका सीपी होगा, और जितना वो लेगा, जैसे 1000 ग्राम तो बेटा 1000 ग्राम हमारा एसपी होगा। तो ये काम आपको करना है। अब आपने क्या किया, आपने बेटा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, आपने 250 से इसको 4 बार काटा, आपने 250 से बेटा 750 को 3 बार काटा। आप अगर चाहें तो इसको भी डिवाइड कर लें, ना तो इतना छोड़ लें, तो 10 तिया 30 आ जाएगा ये, और बेटा ये आ जाएगा 22 से चौक 88 यानी 88 आ जाएगा। तो 30 रुपए का सामान 88 रुपए में बेच रहा है ये, तो ये बता दो कितने रुपए का लाभ होगा। तो 8 में से 0 तो 8, 8 में से 3 गया तो 5। तो बेटा ये लाभ किस पर होगा, 30 पर इंटू 100 आप कर लेंगे तो 0 से 0। अब जरा देखिए, 3 एकम 3, 3 एम 27, तो 190 से बड़ा ऑप्शन बेटा, 190 से बड़ा आपको दिया है 193.33%। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझे बेटा। इस तरह से आप करेंगे तो समझ में आ गया ये कैसे करना है। तो चीजें बहुत ही सिंपल हैं, बस ये है क्या आपके जो कंसेप्ट है बेटा वो अच्छे होने चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। चलिए अब आप आ जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन पर। देखो यहां पर बस इतना याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए बेटा, अगर आपका कंसेप्ट जो कंसेप्चुअल नॉलेज है आपकी वो अगर अच्छी है तो आप किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, जमीन पर एक बिंदु पर खड़े एक आदमी से एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आदमी और खंबे के पैर के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करिए। समझिए बेटा, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस आता है तो वहां पर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा। कौन सा होता है ये, समकोण त्रिभुज। हमेशा वहां पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। तो ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो उन्नयन कोण को समझिए। देखो उन्नयन कोण होता यह है कि जैसे आप बेटा कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए आप खड़े हैं किसी खंबे के बराबर में, आपने खंबे की चोटी को आपने देखा, जैसे मैं ये देख रहा हूं बेटा इस तरह से बोर्ड की तरफ, तो मेरी आंख, ठीक है, जो उधर एंगल बना रही है और जस्ट मेरे सामने क्षैतिज में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये जो होगा बेटा यही उन्नयन कोण होता है। अब यहां पर आपने ये देखा कि सर ये 30 डिग्री दिया है, तो बेटा 30 में आपको रेशो याद होना चाहिए कि 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, और बेटा ये कितना, ये 2 होगा। अब ये जो दूरी है ये √3 ना देकर आपको कितनी 120 सेंटीमीटर आपको दी गई। तो अगर मैं 120 को √3 से डिवाइड करता हूं तो बेटा √3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 40 √3 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो समझ लेते हैं एक बार। 120 को आपने √3 से डिवाइड किया तो आपने √3 के ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो ये बनेगा 120 √3 बटा 3, और 3 से कटा बेटा 40, तो इस एक का मान कितना 40, और यही क्या होगा, खंबे की यहां पर लंबाई हो जाएगी, या खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी 40 √3 निकल कर आएगी। तो ये चीज क्लियर है आपको, यानी ऊंचाई दूरी का अगर क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है बेटा, इस तरह से आप इसको कर देंगे, बहुत ही प्यार से हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहां पर बेटा एक आकृति मैं बना देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की उसे बनाने की, बन तो गई लेकिन बेटा वो कॉपी नहीं हो पाई फिर से तो मैं उस आकृति को यहां पर बना दूंगा। फिलहाल में आप बेटा क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र तथा ON MP को लंबवत रूप से समद्विभाजित करता है। यदि OM बराबर MN बराबर NO बराबर 8 सेंटीमीटर तो MP की लंबाई बताइए। तो आपको ज्ञात करना है बेटा इसमें MP की लंबाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, एक सर्कल हम यहां पर बना लेते हैं,
एक सर्कल हमने बना लिया, एक वृत्त हमें यहां पर दिया गया और हमने क्या किया बेटा, इसका ये केंद्र था O, ये केंद्र O था, हमने यहां से इसको मिला दिया बेटा, ये हमारी रेडियस, ये भी रेडियस, और हमने इनको भी क्या कर दिया, इस तरह से मिला दिया। अब जरा चीजों को समझे। अब ये जो हमें दिया है बेटा, ये है M, ये M दिया गया, ये N और ये हमें P दिया है। ये आकृति आपको क्वेश्चन में दी गई है, समझे, ये आपको गिवन है। अब यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर जो बेटा OM है, OM, इसके बाद बेटा जो हमें MN दिया गया, सॉरी MN, और हमें ON दिया है, ये सब बराबर हैं 8 के। तो ये वाली बेटा, ये वाली साइड और ये देखो, ये OM, ये MN और ये ON, ये बराबर है, और ये लंब समद्विभाजित कर रहा है, तो बेटा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, समझना है आपको। अब ये बताइए बेटा, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये भी हमारा है 8, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसको निकाल लें बेटा, ये हाइट होती है, हाइट क्या होगी, हाइट यानी आप इसको मैं मान लेता हूं बेटा, इसको मान लेते हैं x, तो मैं यहां पर mx अगर निकालूं तो मैं यहां पर करूंगा √3/2, √3/2 इंटू साइड यानी 8, तो ये कितना 4, तो ये आ गया बेटा 4√3, और मुझे निकालना क्या है, MP जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी इसका दुगना आपको कर देना है। तो अगर आप यहां पर MP निकालेंगे तो बेटा 4√3 का दुगना कर दें तो ये बनेगा 8√3। अब आप ये देखो कि 8√3 ऑप्शन में दिया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर क्या करें, फिर एक काम और करिए कि सर ऊपर नीचे ना √3 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि बेटा एग्जामिनर आजकल बहुत ज्यादा खुराफाती हो गया है, तो ये काम भी कर देगा। तो √3 के गुणा 3 में तो 8×3 = 24, और बेटा बटे में आएगा √3। अब आप देखो 24/√3 किस में दिया है आपको बेटा, 24/√3 अगर आप देखें तो ये डी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना डालेंगे। अच्छा, यहां पर ये था 4 दूनी 8√3, तो आपको दिया ही नहीं था, ठीक है, ये काम आप कर देंगे। चलिए इसके बाद आते हैं, अब ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बेटा, ये बस इतना याद रखिएगा कि डायरेक्ट जो आप बनाओगे ना, इस तरह से आप कर देंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ये है कि मैं आपको, जैसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज्यादा लिखना पड़ रहा है क्योंकि केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा उनमें लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, कम से कम तो वो मैं आपको कम से कम बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति ने 21% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 820 रुपए कम है। समझना जरा, तो मूलधन पूछा है बेटा। एक बात बताएं, अगर आपने 21% की दर पर किसी को 4 साल के लिए कोई धन दिया तो आपको जो ब्याज मिलेगा 84% मिलेगा या नहीं। अब यहां पर जो प्रिंसिपल आप मानोगे 100 मानोगे, तो बेटा ये 100 से कितना कम 16, तो आप ये कहेंगे सर ये जो 820 रुपए दिए ना, ये 16% का मान है और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो बेटा इंटू 100 हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। तो जरा इसको डिवाइड कर लें एक बार, तो बेटा 4 से डिवाइड कर लें, 4 चौक 16, ये होगा 4 दूनी 8, ना जाने की 0, 4 पंजे 20, फिर 4 से आप 100 को डिवाइड करिए 25, तो बेटा 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 दूनी 50 और 1 51 होते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 51/25 आएगा। तो ये काम आपको करना है, इसको बेटा इस तरह से जितना हो सकता है स्मार्ट वर्क करने की आप कोशिश करें। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा, हमें दिया एक काम 100 दिन में पूरा हो सकता था, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिन में पूरा हुआ, तो मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी। तो आप मान लें कि सर यहां पर मजदूर थे M और काम कितने दिन में करते, ये 100 दिन में। अब यहां पर कितने मजदूर अनुपस्थित थे, 10। अब मजदूरों की कमी, तो बेटा समय बढ़ा कितना, 110, चाहो तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो बेटा 11 की गुणा 10 में कर दें तो आंसर आ गया 110 मजदूर, या यहां पर आ जाएगा 10M बराबर, आपने 11 की गुणा M में की तो 11M आएगा, माइनस 11 की गुणा 10 में तो 110, तो बेटा यहां पर जो M का मान है वो कितना, 110 आएगा, यानी कितने मजदूर आ गए, 110 आ गए। तो ये काम कर रहे हैं। अब इसको आप रेशो से भी चाहो तो बना सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता बेटा इसमें फालतू में आपको रेशो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो कि एक एल्जेब्रा का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है बेटा, प्यारा सा, जो कि एग्जाम में आता रहता है। अब देखिएगा,
तो वो हमें दिया है x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0। बेटा जब ये 0 के बराबर हो, ये कितना था x माइनस 5, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5, और ये y बराबर क्या हो जाएगा 7। अब आपने देखा बेटा ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और अपॉन में ये आपको दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं ये देखूंगा, अच्छा क्या आपने अगर बेटा बचपन में मैथ पढ़ा है, देखो आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं केवल बचपन की बात कर रहा हूं। अगर आपने बचपन में बेटा थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि सर ये जो फॉर्मूला है ये एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, और ये बेटा एक्स प्लस वाई का है। अब ये ऊपर वाला भी स्क्वायर में, ये भी तो पूरे का स्क्वायर कर ले। अब एक्स वाई अंतर देखो 7 और 5, 7 और 5। अच्छा एक बार देख ले हमने संख्याएं सही ली है कि नहीं। हाँ जी संख्या हमने ठीक ली है। तो बेटा 7 और 5 में अंतर 2 का, बेटा कितने का 2 का। अब यहां पर ये मत देखना प्लस माइनस, क्योंकि बेटा स्क्वायर होगा तो प्लस में ही आना है, ठीक है। इसके बाद 7 और 5 आ गया 12, 12 आ गया, चाहो तो लिख लो बेटा 1/6, तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो 1/36 आएगा। तो ये काम आपको करना था। चीजें बस इतना है कि आप पहले से अगर जानते हैं बेटा मैथ के बारे में थोड़ा सा, तो बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन वही है कि चीजों को आपने सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो फिर कंफ्यूजन आपके लिए हो सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें, आपको दिया है कि यदि रविवार को 399 रुपए में बेची गई टी शर्टों की संख्या शनिवार को 399 रुपए में बेची गई टी शर्टों की संख्या से 25% अधिक है, तो रविवार को 399 रुपए में टी शर्ट बेचने से प्राप्त राजस्व बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो हमें जो टेबल दिया है ना, इसमें फ्राइडे सैटरडे का दिया है, और आप देखेंगे सर 399 में सैटरडे में बेची थी 120। बेटा अगर ये सैटरडे में 120 बेचेगा ना, तो संडे को इसने 25% एक्स्ट्रा यानी 5/4, तो आप कर देंगे सर 4 तिया 12, तो संडे में इसने कितनी 150 टी शर्ट बेच दी। कितनी बेटा 150 बेची, और प्रत्येक टी शर्ट कितने की 399 रुपए की। अब यहां पर आपने क्या कर दिया बेटा 399 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दी, तो 0, क्योंकि बेटा ये कितने की, तो 15 में 135, फिर 15 में 135 में आप 13 ऐड करें तो 48 आ जाएगा। 15 थी 45 में अगर आपने 14 ऐड कर दिया तो बेटा 59 आएगा, तो 59,850 आ जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा यहां पर एक और स्मार्ट वर्क हो जाएगा, वो ये था आप इसको 400 माने तो बेटा 60,000, 60,000 में से 150 घटाएंगे तब भी यही निकल के आएगा, समझे। तो फिलहाल में ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा कि कहां पर आपको क्या अप्लाई करना होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दिया है कि यदि x बराबर 8 ब्रैकेट में 2t माइनस 6 एंड y बराबर 5t अपॉन 2 और प्लस 22 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t 2x इक्वल्स टू y। देखो हमें क्या दिया है बेटा, हमें दिया है 2x बराबर y। हमें क्या दिया गया 2x बराबर y। तो आपने क्या किया सर x का मान हमें पता है बेटा 2 से गुणा कर ले 8 में, तो 2 8 16, तो 16 की गुणा 2t में करें तो 16 दूनी 32t हो जाएगा ये, और माइनस आपको दिया है बेटा 16 छक्के 96 ये बनेगा बराबर। अब आपने देखा कि सर 5t बाई यानी 5t 5t अपॉन 2 और प्लस 22 बेटा ये हो गया। अब आपने क्या किया बेटा संख्या और टी वाले पद एक तरफ, तो आप इसको इधर लाए, तो 32 दूनी 64, 64 में से 5 घटाएं तो ये बनेगा 59 t बटा 2। बेटा जब आप 96 को इधर ले गए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना 118, तो आपने इससे डिवाइड कर दिया 2 बार, 2 की गुणा 2 में, तो बेटा t की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, तो t का मान कितना होगा 4 होगा, तो t कितना आ जाएगा 4, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया। तो समझ में आ गया ना भाई ये सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहतरीन सा एक क्वेश्चन ये भी आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए एक रेलगाड़ी 1705 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 63 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बेटा रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब है कि आप ये देखो रेलगाड़ी ने अपने आप को कितने समय में पार किया, तो बेटा सिग्नल को पार करने में 32 सेकंड, इसका मतलब जो भी आंसर होगा बेटा वो 32 से जरूर कटेगा। चलो उसको भी छोड़िए, आप ये देखो बेटा जो पुल है, पुल 1705 मीटर का आपको दिया गया, बेटा कितने का 1705 मीटर।
अब आप ये देखना कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई और पुल की लंबाई कितने में 63 सेकंड में पार की, जिसमें अपने आप को 32 सेकंड में पार कर रही है। तो बेटा पुल को कितने में 31, यानी ये दूरी 31 में, और आपको मान किस में निकालना है बेटा 32। तो 1705 से थोड़ा सा बड़ा आंसर देख लेंगे 1705। तो बेटा इसमें 1760 ये आंसर बनेगा। फिर भी आपको क्या करना है कि सर 31 से भाग दें, 31 से भाग देंगे 5 बार बेटा 55, और जब आप इनकी गुणा करें तो 55 दूनी 110 होते हैं, 55 तिया 165, 165 में जब आपने 11 जोड़ा तो बेटा ये बनेगा 176। तो बस इतना सा ही आपका क्वेश्चन था। ये स्मार्ट वर्क आप करोगे बेटा, पेपर में ये काम करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। समझे, आप जो पढ़ रहे हैं ना ये अर्थमेटिक या फिर जो एडवांस पढ़ रहे हैं, फिलहाल में हम कंपटीशन में, और कंपटीशन का मतलब है कि आपको आंसर लेकर आना है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ उल्टे सीधे तरीके लगाएं बेटा, बिल्कुल हम जीएस की तरह बिल्कुल लॉजिकली चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2011 में एक क्वेश्चन की कीमत 840 रुपए थी और 12 में 800 रुपए। 2013 में उसी क्वेश्चन की कीमत 2011 और 2012 में क्वेश्चन की कीमत के योग से 30% कम। बहुत ही सिंपल सा था। ये बताइए 840 और 800 कितना बनेगा, तो आप बता देंगे सर 1640, और बेटा कितना कम है 30%, यानी आपको इसका 70% निकालना है। तो बेटा 0 7 चौक 28। अब आप ये देखो 8 किस में, 8 से ज्यादा में दिया, तो 7 चौक 28, 7 छक 42 और 2 44, 7 एकम 7 और 4 11। तो आपका आंसर कितना, हाँ जी कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल आपको बेटा 1148 दिया है। अब बताइए इसमें क्या था बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस समझिएगा आपके आंसर आ जाएंगे। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 84 और 77 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। बेटा समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है इसका जो एरिया है कि होता है D1 इंटू D2 और अपॉन में 2, यानी विकर्णों का गुणनफल बटा 2। और बेटा यहां पर विकर्णों का गुणनफल करोगे आप तो आप कर दोगे 84 गुणा 77 बटा 2, और बेटा 2 से ये कटेगा कितनी बार 42। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल में है, 3 3 6 बेटा ये तो ए ऑप्शन ही दे रखा है हमें। हाँ सबसे पहले तो ए ऑप्शन ही हमारा ये बन जाएगा। अब जैसे 7 दूनी 14, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 4, तो 4 आपको दिया किसी में, केवल ए में दिया है, तो 32 से 34 ये आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन को ऐसे तरीके से के चलोगे कहीं से भी आप पकड़ो और आपका आंसर आ जाए। चाहे आप इकाई अंक देख लें बेटा, 11 का रूल लगा लें, 7 का लगा लें, 3 का लगा लें, बहुत सारे रूल यहां पर काम कर रहे हैं फिलहाल में। अब जैसे इस क्वेश्चन पर आते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। देखो आपको दिया है कि इफ x माइनस टू एंड x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस mx, और बेटा आगे ये क्या दिया है माइनस n, द वैल्यू ऑफ m एंड n। एक बात बताएं, आपको दिया x माइनस टू, तो बेटा ये जो बराबर होगा x बराबर आएगा 2। इसके बाद आपको दूसरा यहां पर दिया है x प्लस 1, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 आएगा। आपने x की वैल्यू निकाली और आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास है बेटा 3x क्यूब। तो आप डायरेक्ट करिए कि सर x यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 की गुणा 3 में, तो 8 किया 24 आएगा। फिर इसके बाद प्लस आपको दिया कितना दिया 4x स्क्वायर, तो x यानी 2, 2 का वर्ग 4, और ये कितना बनेगा बेटा 4 चौक 16 प्लस mx यानी 2m, और बेटा माइनस n और बराबर कितना है 0। तो यहां से अगर आपने 2m माइनस n निकाला होता तो बेटा 24 और 16 होते हैं 40, उधर जाने पर माइनस के 40 बनेंगे। इक्वेशन 1 इसको बना ले। अब आप x बराबर माइनस 1 रखिए, तो बेटा x की पावर 3, जरा क्वेश्चन में देखें x की पावर 3, अगर पावर माइनस में ऑड आ जाए तो बेटा ये माइनस में रहेगा, तो ये बनेगा माइनस का 3। ये क्या बनेगा बेटा माइनस का 3 होगा। फिर प्लस बनेगा एक्स स्क्वायर यानी 4, फिर आप देखेंगे सर माइनस का m आ जाएगा और माइनस का n पहले से दिया है, तो बेटा ये माइनस m माइनस n जो बराबर होगा 4 3 प्लस, तो माइनस का 1 आएगा। अब यहां पर आप चाहो तो बेटा सभी को प्लस बना लो, ठीक है।
ये होगी इक्वेशन 2। अब आपने क्या किया बेटा, इसको उठा के लाए 2m माइनस एन बराबर माइनस के 40, ये काम आपने किया, जोड़ा तो ये बना 3m बराबर तो माइनस 39। बेटा 3 से काटे तो m का मान कितना आ गया, माइनस के 13। जब m बराबर माइनस 13 आ जाएगा तो यहां पर रखें m का मान, तो बेटा ये माइनस वैल्यू जब आप उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहां पर जो n का मान है वो प्लस का 14 है। तो आप ये देखें m बराबर 13 और n बराबर 14 किस ऑप्शन में आपको दिया गया है वो आपको देखना है, जिसमें आ जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब जरा इसको समझिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो बस आपको क्वेश्चन में तरीका ऐसा लगाना है कि आप जल्दी से जल्दी कर पाए, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट तब होगी जब आप हैबिट डालोगे अभी से। अगर आप पूरा बेटा कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को करते हैं ना तो ये चीज आप पेपर में भी करोगे, लेकिन अभी अगर आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहे हैं, समझे, तो आप अभी से आपकी हैबिट बनेगी कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे और शॉर्ट में ही होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 17 किलो गेहूं 2440 रुपए में खरीदा, वह परिवहन पर कुछ राशि खर्च करता और फिर उसे 3600 रुपए में बेच देता है। यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 22% है तो परिवहन पर उसने कितनी राशि रुपए में खर्च की, निकटतम पूर्णांक तक। अब जरा समझिए बेटा, आप कुछ मत देखो, आप ये देखो कि 3600 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 22% लाभ यानी 122 इंटू कर दो बेटा 100, यानी आप निकाल लो इसका लागत मूल्य क्या होगा। आप निकालेंगे लागत मूल्य क्या होगा। अच्छा आपने क्या किया कि सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, तो बेटा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कितनी बार, 61 बार, 2 छक्के 12, 2 कम 2। अब चाहे तो 2 से इसको डिवाइड कर ले, कितनी बार, 50 बार, ठीक है। हमने गुणा की तो बेटा ये बना 0 0 और 5 30, 5 30, 5 दिया, सॉरी इसको डिवाइड अभी मत करो। अब आप एक काम करिए, 61 है ये, आप इसको भाग देंगे तो 6 36, 6 36, तो बेटा 60 बार ना भाग जाके आप इसको 59 ले लो। अप्रोक्सीमेशन की बात है, यानी लगभग में आंसर लेकर आना है, तो आप ये पूरा 60 बार नहीं जाएगा तो 59 आपने लिया कि सर 59 ले लेते हैं, 59 लिया हमने, गुणा की तो 0, 5 ने 45, 25 और 4 29 आ गया। तो आपने ये देखा सर ये 2950 रुपए लागत था, लेकिन बेटा ये खरीद कितने में रहा था, 2440 रुपए में। कितना, 2440। तो आप जरा देखेंगे 0, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो आप ये देखो बेटा 510 के आसपास आंसर है क्या। तो आप देखेंगे सर 511 दिया है, तो बेटा आपका आंसर 511 आएगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा बेटा कितना, 511। तो ये काम आप कर देंगे, समझे, ये काम आपको करना है, तो ये चीजें आप सीखोगे। तो चलिएगा बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये दिया गया है, और क्वेश्चन हमें दिया है कि m, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यानी m cos अल्फा प्लस बीटा बेटा बराबर दिया है n cos अल्फा माइनस बीटा, ये दिया है। और हमसे पूछा है कि अच्छा ये बताइए tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा अपॉन में tan बीटा बेटा बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, ये पूछा है। मैं आपको पहला तरीका बेटा सीधा फॉर्मूला बताता हूं, अगर आपको याद है तो। सबसे पहले यहां पर m था तो आपने m लिया, आपने क्या कर दिया कि सर cos अल्फा प्लस बीटा यानी cos a प्लस b होता है बेटा, cos अल्फा cos बीटा अगर प्लस है तो माइनस ले। अब यहां पर ये होगा sin अल्फा sin बीटा, ओह इसको हटा देते हैं बेटा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए बराबर, यहां पर n है, ब्रैकेट में आप गए बेटा, ये होगा cos अल्फा cos बीटा, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, ये बनेगा sin अल्फा और ये बेटा sin बीटा, ये बनेगा। अब आपने क्या किया भाई, यहां पर जो ये लिखा है ना, इसे बेटा यहां पर क्यों रख रहे हो, अलग से गुणा कर दो दोनों में। आपने क्या कर दिया कि सर इनकी गुणा कर देते हैं, इनकी हमने यहां पर बेटा गुणा कर दिया, ये काम कर दिए। अब हमने बेटा इस वाले टर्म्स और इसको हम उठा के इधर लाए, तो हमने ये देखा बेटा यहां पर कॉमन आ रहा था cos अल्फा cos बीटा, और यहां पर क्या बचा m माइनस n। अच्छा आपने क्या किया बेटा, इसको उठा के इधर ले गए, तो यहां पर भी sin अल्फा sin बीटा बेटा, यहां पर भी sin अल्फा sin बीटा, कॉमन है कि नहीं, तो आपने यहां से बेटा कॉमन लिया sin अल्फा और sin बीटा। इसके बाद ये आ गया ब्रैकेट में m प्लस n,
क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आपने देखा, अच्छा यहां पर इसको आप इधर लाए बेटा, ये कॉस अगर मैं इधर लेके जाता हूं इसके बट्टे में, समझना जरा चीजों को, तो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा टेन एल्फा बनेगा। तो आपने देखा कि सर टेन एल्फा और टेन एल्फा, सॉरी बेटा वो कॉट था, टेन एल्फा और टेन बीटा, टेन बीटा, ये जो बराबर है ये m प्लस एन और अपॉन में m माइनस एन आपको दिया है, ये दिया है। अच्छा इसको इसके बटे में लाएंगे तो आपको ये पता होगा कि सर जो टेन एल्फा अपॉन कोट बीटा है ये बराबर जो होगा ये m प्लस एन और अपॉन में m माइनस एन के बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक तो तरीका ये है कि सीधा आपने बेटा फॉर्मूला यहां पर चिपका दिया, नहीं आपको पता था कि सर एक हमारे पास फॉर्मूला है वो हम यहां पर लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि अच्छा सर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या करते, तो बेटा एक काम कर लेते, आप यहां पर मानते अल्फा 45 और बेटा बीटा आप लोगे 15। अब 15 देखने के बाद भाई ये भी बड़ी दुविधा हो जाएगी कि अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं है कि 15 का जो मान होता है वो होता क्या है, या हम इसमें वैल्यू रख के अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो सर ये फिर कैसे होगा, तो ये भी बेटा एक संकट का विषय है। तो ऐसे में आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको कुछ चीजें यहां पर सीधे सीधे रटवा देता हूं। राइट एंगल ये 90 होगा बेटा, मान लीजिए मैंने इसको माना 15, तो अगर ये 90 है तो बाकी ये दोनों भी 90 है तो ये वाला 75 होगा। इनमें जो बड़ी भुजा है बेटा, बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा बड़ी यानी प्लस आएगा और छोटी के सामने वाली भुजा बेटा माइनस में आती है। इसके बाद यहां पर जो हाइपोटेनियस है वो कितना 2√2 आ जाएगा। अब जरा समझना कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आप जानते हैं बेटा, बीटा का मान आपके पास है। अब ये चीज अगर आप यहां पर रखते, आप क्या करते कि सर हमें दिया है एम, बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बेटा 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ये होता है कि नहीं। अच्छा यहां पर आप देखोगे सर n, यहां पर अल्फा माइनस बीटा यानी 45 में 15 तो 30 बचेंगे बेटा, 30 क्या होता है, तो आपने कहा सर जी √3/2 होता है कि नहीं बेटा, काटो इसे। तो यहां पर जो m अपॉन n आया ये √3/1 निकल के आ गया m और n का मान। अच्छा ये तो आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, या फिर आप एक काम कर लें कि बेटा एक काम करिए कि सर हमें टेन अल्फा की बात कर रहे हैं हम, टेन अल्फा यानी टेन 45 का मान 1 होता है बेटा, कॉट बीटा यानी कॉट 15 की बात करें तो कॉट बेटा क्या होता है, जैसे लाल बटे कक्का आपको याद होगा तो बेटा कक्का बटे लाल भी याद रखो, यानी आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होगा। तो आधार यहां पर कितना दिया गया बेटा आपको 15 के लिए √3+1 और ऊपर चला जाएगा √3-1, तो आपको आइडिया हो गया। हाँ जी, हमने संख्या जो ली है वो नहीं बेटा, ये हमने बेटा गलत लिख दिया यहां पर, ये माइनस और ये प्लस, ये यहां पर माइनस और ये प्लस आएगा। हाँ तो ये वाला आप देखें कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा, m और n का मान रखें तो आप इसमें रखेंगे ना जैसे m, तो आप देखेंगे सर m का मान √3-1 और ये √3+1, तो चीजें आप ऐसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फिलहाल में क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जरा उस क्वेश्चन के को भी देख लेते हैं कि आप लोग उसमें क्या कर सकते हो। जरा देखेंगे इसको। देखो हमें दिया एक बड़े समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों से अंदर 3 त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की 1/5 है। तो 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्रमशः अनुपात क्या, यानी ये केवल बेटा इतना कहना जा रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज था, सॉरी त्रिभुज है हमारे पास एक बड़ा सा, जिसको मैंने नाम दिया ए, बी और ये सी। अब ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं भैया, इसकी भुजा अगर 5 है बड़े वाली की, इसकी भुजा बेटा अगर 5 है, इसकी भुजा अगर 5 है तो इसकी भुजा कितनी 5, तो हम यहाँ पर एक बेटा 1/1 का एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1/1 का एक समबाहु त्रिभुज बना देंगे भाई, हमने ये काम कर दिया। अच्छा ये बताइए कि जो सबसे बड़ा त्रिभुज है अगर आप इसका एरिया निकालें, ये भी समबाहु बेटा, ये भी और ये भी, यानी यहां पर बेटा तीनों समबाहु, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द 3 स्मॉलर ट्रायंगल। समझना बेटा 3 है, जब आप एक का एरिया निकालेंगे तो बेटा साइड का स्क्वायर करेंगे,
इसके बाद जब आप बड़े का एरिया निकालेंगे तो बेटा बड़ा आप कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो बेटा 3 आएगा और 5 का वर्ग 25 आएगा। ये कितना आ गया? 3 25। अब देखना तो यही था बेटा 3 25 है या नहीं, क्योंकि बेटा जब सेम त्रिभुज जैसे समबाहु त्रिभुज है। अच्छा ये बताइए, √3/4 आप यहां पर भी लेंगे बेटा साइड का स्क्वायर, ठीक है, आप इधर भी लेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो बेटा ये तो कट जाना ही था ना, तो केवल आप साइड लें और जितने ट्राइंगल है बेटा उसकी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका एरिया का रेशो निकल आएगा। तो ये काम आप करेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बेटा मिश्र समानुपात का, और मिश्र समानुपात जब आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया जाता है तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको दिया जाता है, ये है 15:17, 15:17 और 13:18 का मिश्र अनुपात x/51 है, तो x का मान बताइए। बेटा ये बोल रहा है, यहां पर याद रखिए बेटा 15 यानी पहली वाली संख्याओं की गुणा कर लेंगे 15 गुणा 13, 15 गुणा 13 बटे में आप देखेंगे सर बाद वाली संख्याओं की गुणा कर लो बटे में 17 गुणा 18 बराबर कितना दिया, तो बेटा x/51 दिया है, तो ये बनेगा 17×3 = 51 बन जाएगा। कोई बात नहीं बेटा जी, 3×6 = 18 कर दो। अच्छा 3×5 = 15 कर दें और यहाँ पर 3×2 = 6, तो इधर तो 2x बराबर आ गया 13×5 = 65, तो x का मान कितना होगा, 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो बेटा 32.5 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई जो हमसे पूछा गया। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरेज 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के बीच का अंतर ज्ञात करिए। बेटा ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, समझेंगे। देखो कभी भी 5 संख्या दी गई, एवरेज दिया 16, तो याद रखना बेटा जो एवरेज होगा अगर 5 संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये बीच वाली संख्या होता है। अब 16 से बड़ा आप इवन नंबर देखें सम संख्या तो 18, बेटा 18 के बाद सम संख्या 20 आती है। फिर आप देखें सर 16 से छोटा तो 14 होता है, बेटा 14 से छोटा 12 होता है। अब आपने क्या किया सर 12 का वर्ग कर लें और 20 का, यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो 12 का वर्ग तो 144 होता है सर और 20 का वर्ग होता है बेटा 400, और इनमें अंतर कितने का आ जाएगा 256 का, तो आपका आंसर कितना 256। तो आप 256 तलाशिए, डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिएगा बेटा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये दिया है कि दो त्रिभुज MNO और XYZ हैं, दो त्रिभुज हैं बेटा, दो त्रिभुज आपको दिए गए, तो आप पहले दो त्रिभुज यानी दो ट्रायंगल आप बना लें, क्योंकि जब तक बेटा आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ना आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखना कि कभी भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ जाए, ज्योमेट्रिक आ जाए, तो आप ना सबसे पहले उसमें उसकी फिगर बना लें जो भी आपको दिया। इसने बोला XYZ, M बेटा 42 दिया है, तो आप M लिख लो और ये लिख लो सर M हमें 42 दिया है, कितना बच्चों 42 दिया है। उसके बाद बेटा N आपको 51, 42 से देखो 42 आपको दिया Z, बेटा Z आपको दिया गया 42 यानी 42। अच्छा फिर आप देखें कि सर हमें N 51 दिया है, बेटा जो N हमें दिया है वो 51 दिया है 51। अब इसमें भी जरा 51 देखो, दूसरे वाले में आपको Y 51 दिया है, अरे वाह 51, बेटा यहां पर ये क्या है Y, तो MNO बचेगा, बेटा यहां पर ZYX बचेगा, और ये कितना बच रहा है, अब वो भी आपको क्वेश्चन में दिया ही है, कितना दिया गया आपको 87, तो बेटा ये भी 87 होगा, ये भी होगा, तो ये सिमिलर है एक दूसरे के। लेकिन अब ऑप्शन में तलाशी, तो आप देखोगे M ट्राइंगल MNO ये सिमिलर है बेटा, जब M से स्टार्ट हुए ना MNO, तो यहीं से चलो ZYX, क्या ये ZYX है, तो आपने देखा सर ZYX नहीं है ZXY है, तो बेटा पहला वाला तो नहीं होगा। अच्छा दूसरा आपने देखा त्रिभुज NMO, त्रिभुज NMO ये सिमिलर किसके होने चाहिए बेटा, आप N से चले तो यहां से चले Y ZX YZX है क्या, बेटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आपने बेटा ट्राइंगल यहां पर बना लिया, क्या त्रिभुज OMN हमें दिया है तीसरा ऑप्शन, ट्राइंगल त्रिभुज OMN। अच्छा अब आपको देखना ये था सर OMN
एन। बेटा यहां पर क्या होना चाहिए था, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो बेटा ये बनेगा आपका, मतलब ये आपको इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया, तो इसका मतलब नन ऑफ द एबव, यानी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये काम आप करेंगे तो आपको ये समझ आ गया होगा बेटा, इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा यहां पर बेटा एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये फिलहाल में दिख नहीं रहा है, तो ये आपको जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें ये दिख जाएगा, तो आप इसको वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये आसान से क्वेश्चन है, और आपसे जो पीडीएफ होगी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आपको प्रॉपरली दिखें, और यानी अच्छे से दिखने चाहिए, तभी तो यहां पर आप कर पाओगे। तो बाकी इसी तरह से नेक्स्ट पेपर में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, और सभी को बेटा बहुत धन्यवाद। सभी वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर देना, लाइक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बेटा टेलीग्राम चैनल को बेटा सभी ज्वाइन कर लें,